चलिए नेक्स्ट। क्या थोड़ी देर तो चुप रहो, बढ़िया है, तुम लड़ते रहो फिर। अब देखो भाई, इसमें ये तो हो गया हमारा, इस तरह से हम किसी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई अभी तो हमने सिर्फ आयोटा के बारे में बात की, अब मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z equal to x plus iota y, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। x को बोलेंगे हम रियल पार्ट ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। x is known as रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इसको बोलेंगे आर ई ब्रैकेट में Z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। y, imaginary part of complex number, imaginary part of Z। तो x आ गया हमारा रियल पार्ट ऑफ Z और y आ गया हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको डिनोट करते हैं IMZ से। जैसे एग्जांपल Z इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, तो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ Z? 3 and what is imaginary part of Z? -4। हाँ, अरे तो वो तो तेरे को भी पता है ना कंधों को। रियल पार्ट ऑफ Z 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z -4। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? राइट 3 plus 4 iota upon 7 minus 3 iota in the standard form, in the standard form of standard form a plus iota b। एक ही बात है, आयोटा a plus iota b बोलो या x plus iota y बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a plus iota b। अब इसको क्या करेंगे आप समझिए, इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो Z इक्वल टू हमारे पास है 3 plus 4 आयोटा, 3 plus 4 आयोटा अपॉन 7 minus 3 आयोटा। इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे, 7 plus 3 आयोटा अपॉन 7 plus 3 आयोटा। ये मैंने रेशनलाइज कर लिया। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 7 से किया 21 प्लस 9 आयोटा प्लस 28 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, और नीचे हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर आ गया बेटा 21 प्लस 37 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -12 हो गया। ये 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर,
21 plus 37 iota minus 12 upon 49 minus 9 iota square. (20 minus 12) 9 plus 37 iota. बोलो 9 iota स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो 9 plus 37 iota upon 49 plus 9, तो ये 9 upon 58 plus 37 upon 58 iota, इतना आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा, जो इसको हमने कन्वर्ट किया। इसमें किसी को डाउट ऑनलाइन बोलिए। नो सर। Now what is the real part of Z? 9 by 58. And what is imaginary part of Z? 37 upon 58. ये इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। आपका टेस्ट थर्सडे को है, मैंने लिख ही दिया था ग्रुप पे, कल की जगह परसों। चलिए नेक्स्ट एक और करते हैं भाई। राइट -3 - 4 आयोटा का क्यूब इन सिंपलेस्ट फॉर्म या इन स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा वाई, -3 - 4 आयोटा का होल क्यूब इन स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा वाई। इसको हमें x प्लस आयोटा वाई पर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा a माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और यदि a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा? यदि कभी एक ऐसा आएगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब। -3 का क्यूब -4 आयोटा का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a मैंने इसको माना है, b इसको माना, तो a माइनस बी होगी। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला यूज कर दिया। a माइनस बी का होल क्यूब, बोलिए -3 का क्यूब -27, 4 का क्यूब हो गया 64 आयटा क्यूब, -394 आयोटा। क्यों लेंगे -4? फॉर्मूला कौन सा लगा रही? फॉर्मूला कौन सा लगा रही? a माइनस बी लगा रही है ना, तो बेटा b तो फिर 4 आयोटा ही होगा ना, -4 आयोटा क्यों होगा? ये तो a प्लस बी लगा रही है, इसका मतलब इसको मैंने a माना, इसको b माना, तो b तो 4 आयोटा ही हुआ ना, -4 आयोटा क्यों होगा? तो फिर a प्लस बी लगाओ।
नहीं a प्लस बी, फिर ये फॉर्मूला लगाओ। यदि आप b को -4 आयोटा लेते हो तो फिर ये फॉर्मूला लगाओ। a सपोज आपने -3 लिया और b -4 आयोटा लिया, तो बेटा फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। -5 -7 आयोटा का होल क्यूब। सपोज x किसको ले रही है? ये x लिख दिया। अच्छा y किसको ले रही है? तो फिर तो ये x प्लस वाई हो गया बेटा, यदि पूरे को ले लिया तो। इसलिए मना करता हूं मत बैठा करो। समझते नहीं है यार भाई, इफेक्ट तो सभी जगह होता है ना, पूरी जगह इफेक्ट, पीछे तक भी जाता है, आगे भी आता है, साइड में भी जाता है। क्यों भाई सची? तो सही तो है ये, इसको कोई दिक्कत ही नहीं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 करो इसको सोल्व। +64 आयोटा -108 आयोटा +144। बोलिए 144 -27 और 64 -108। बोलो भाई ऑनलाइन क्या बैठे हो? 44। तो ये आ गया आपका z इक्वल टू 117 -44 आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। x का वैल्यू 117 जो कि हमारा रियल पार्ट ऑफ z है, और y का वैल्यू -44 जो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। x और y रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर है? बोलिए। Yes. चलिए लिख लीजिए इसको। अर्पित, अर्पित, हाँ सर। Yes, राहुल। sir. हाँ ठीक है बेटा। राहुल, राहुल भाई मैं क्या चेक करता रहता हूँ कि कितने जने प्रेजेंट है मेंटली। आराध्य, Yes, sir. ठीक है। दीपक, Yes, sir. कोवेन, हाँ सर यही हूँ। नहीं है। अनिक्षा, Yes, sir. राधिका, Yes, sir. निपुण, Yes, sir. राहुल, Yes, sir. ठीक है। शिवांग, Yes, sir. ठीक है। ऑल प्रेजेंट मेंटली। चलिए भाई ये हो गया भाई हमारा। नेक्स्ट, for any two complex number, for any two complex number Z1 and Z2, prove that real part of Z1 Z2, this is equal to real part of Z1, real part of Z2 minus imaginary part of Z1 or imaginary part of Z2. Real part of Z1, real part of Z2
माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। बेटा ये अभी डिस्कनेक्ट होगा क्योंकि तुम्हारी मीटिंग तो चालू हो गई थी 4 मिनट के बाद। भाई मेरी मीटिंग बंद हो गई थी लेकिन तुम्हारी चल रही थी, इसलिए टाइम तो उतने पे बंद होगा। अब देखो इसने बोला Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2 हमारे दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट Z1 x1 प्लस आयोटा y1, ये हमारा पहला Z1। तो x1 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1 और y1 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। x1 है आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 और y1 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। Z2 x2 प्लस आयोटा y2, x2 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z2 और y2 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब मुझे सबसे पहले Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है। इधर देखना भाई, मुझे पहले Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना और उसका रियल पार्ट निकालना। तो पहले मैं Z1 Z2 मल्टीप्लाई करूँ, Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। बेटा ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? -1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Z1 Z2 इज इक्वल टू x1 x2, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2 और माइनस y1 y2। अब ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इन दोनों को एक साथ लिख लो, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। सो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2? ऑनलाइन क्या है बेटा रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2? x1 x2 उधर क्या लिखा है कुछ y1 दिख ही नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? चल रहा है, यहाँ तक दिख रहा है तेरे को? हाँ सर। चलो यहाँ तक लिख दो ऑनलाइन। चलो x1 x2 यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तो दिख ही रहा है। अब दिख रहा है यहाँ तक x1 Yes, x2। अब इसका रियल पार्ट क्या हो गया? x1 x2 माइनस y1 y2। क्लियर है यहाँ तक? x1 x2 माइनस y1 y2। अब x1 क्या बोला था मैंने, क्या लिखा था x1 की वैल्यू? अरे यहां से देखो x1 की वैल्यू क्या लिखी थी, ये रही। क्या लिखा था? रियल पार्ट ऑफ, फिर x2 की वैल्यू रियल पार्ट ऑफ माइनस y1 की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और y2 की वैल्यू। ये हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है। ये हमें प्रूव करना था। क्लियर है? yes sir। चलिए लिख लीजिए इसको, अच्छी प्रॉब्लम है।